नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्शी इकबाल अर्शी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ रिसर्च इंस्टीट्यूट से, जो कि कोटा में निसंतानता केंद्र है। और हम लोग निसंतानता से जुड़ी सारे इलाज एवं परामर्श देते हैं। तो जो बहुत सारे लोगों का एक सवाल है कि बच्चा लगने का सबसे सही टाइम या बच्चा लगने के लिए क्या चीज़ करना चाहिए ऐसे दंपत्ति जो कि कोशिश कर रहे हैं, जिन निसंतान हैं, तो वो क्या सही है क्या गलत, वो है ना उनका सवाल है कि आप थोड़ा सा गाइड करें। तो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी, 2-3। सबसे पहली चीज़ है कि किसी भी महिला का एक मासिक चक्र जो होता है वो 28 दिन से 45 दिन तक हो सकता है। ज़्यादातर जो कॉमन है वो 28 दिन का होता है। तो 28 दिन का जब चक्र आता है किसी भी महिला को, अगर उसका रिप्रोडक्टिव ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की है, तो उसका जो ओवुलेशन टाइम है या उसका अंडा फूटने का जो रप्चर का टाइम है, वो एक अंदाज़न अगर चलें तो 13th 14th या 15th डे होता है। तो अगर ऐसे बहुत सारे दंपत्ति होती हैं जो ये पूछते हैं कि हमें कब संबंध रखना चाहिए, तो सबसे अगर 28 दिन के हिसाब से चलें तो 10वें दिन से 20वें दिन के बीच का जो समय होता है, दैट इज़ द फर्टाइल पीरियड। वो 10 दिन जो हैं अगर आप वहाँ संबंध रखेंगे तो वहाँ जो बच्चा लगने की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। अब आप 20 दिन के बाद रखें तो वहाँ बच्चा नहीं पैदा होगा, और अगर आप 10 दिन के पहले अगर करते हैं संबंध तो भी बच्चा नहीं होगा, क्योंकि ये उन महिलाओं के लिए अपन बात कर रहे हैं जहाँ पे 28 दिन की साइकिल है, यानी जो मैक्सिमम औरतें कवर होती हैं। अब बहुत सारे महिलाओं का एक और सवाल होता है कि हमारे जब संबंध रखते हैं तो जो वीर्य है वो बहुत जल्दी बाहर आ जाता है, तो उनको ये लगता है कि वीर्य बाहर आया यानी कि बच्चा नहीं लगेगा। तो मैं आपको ये दूसरी जो धारणा है इसके बारे में बताती हूँ कि जो वीर्य होता है वो लिक्विड होता है 2 ml से ज़्यादा, 2 से 5 ml एक नॉर्मल क्वांटिटी होती है सीमेन की। और ये जो वीर्य होता है इसमें शुक्राणु अंदर सस्पेंडेड होते हैं, यानी कि ये एक गीला द्रव होता है जो कि पुरुष में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे प्रोस्टेट है, सेमेनल वेसाइकल है, ये बहुत सारी ग्लैंड्स के सिक्रीशंस के अंदर होता है, क्योंकि शुक्राणु में हाथ पांव तो होते नहीं है, एक टेल होती है, उसके वजह से वो इधर होता है तो इधर जाता है, ऐसे चलता हुआ चलता है। तो इसके लिए एक मीडियम चाहिए जो कि सीमेन में जो ग्लैंड्स हैं उसके सिक्रीशंस होते हैं और उसके अंदर वो शुक्राणु सस्पेंडेड होते हैं। अब शुक्राणु की जो मात्रा होती है किसी में भी कम से कम, किसी भी पुरुष में एक बच्चा पैदा करने के लिए वो होता है 15 मिलियन कम से कम, और इससे ज़्यादा वो कितना भी हो सकता है, और उसमें चाल होनी चाहिए लगभग 40%। तो शुक्राणु जब आपके मिलियंस में है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो ये बहुत ज़्यादा है। और बच्चा पैदा करने के लिए किसी भी एक अंडे से एक शुक्राणु का मिलन जब होगा तो एक बच्चे की उत्पत्ति होगी। और हमारे पास कितने ज़्यादा शुक्राणु हैं, कम से कम भी 15 मिलियन, तो 15 × 10 तो ये लाख में आ गए, 150 lakhs। तो केवल एक शुक्राणु की ज़रूरत है, और उसमें आपका जो वीर्य पुरुष ने छोड़ा उसमें कम से कम इतने शुक्राणु तो हैं। अब जो वेजाइना है, ये वेजाइना होता है, यहाँ पे वीर्य छोड़ा गया, इसमें शुक्राणु अब जो गीली वो है वो सब जगह सीमेन लग जाएगा, चिपक गया, और उसमें लाखों में है ना शुक्राणु हैं। तो ये शुक्राणु जिनमें चाल है वो कुछ तो इधर आएंगे, कुछ नीचे निकल गए, कुछ साइड गए। तो और शुक्राणु की चाल स्पीड ऐसा थोड़ी है कि वो बहुत स्पीड में चल रहे हैं, बहुत छोटे से होते हैं, बहुत धीरे 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 वो कुछ यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ कुछ भटक गए रास्ता। बहुत कम ऐसे होंगे जो ये इस ट्यूब में आएंगे, और शुक्राणु और अंडे का मिलन यहाँ होगा, तब जाके बच्चा बन के वो 3 दिन 4 दिन में लुढ़क के यहाँ आके इम्प्लांट होगा, यानी यहाँ अपने आप को जगह बनाएगा। तो शुक्राणु को इतना लंबा रास्ता तय करके यहाँ पहुँचना है, और अंडे को यहाँ से उठा के ट्यूब को यहाँ पहुँचाना है, यहाँ दोनों का मिलन हो रहा है, और यहाँ जाके वो प्रत्यारोपित होना है। अब यहाँ पे
कम से कम भी 150 लाख थे, यानी 15 मिलियन कम से कम, ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है। उसमें से यहाँ मुश्किल से कुछ पहुँचेंगे, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में शुक्राणु को 24 घंटे भी लग सकते हैं। एक एवरेज टाइम हम मान के चलते हैं कि शुक्राणु 24 घंटे जीवित रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो वो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तो वो कुछ भी टाइम लग सकता है यहाँ पहुँचने में। और अंडा यहाँ, तो वो एक मैचिंग वाली बात है कि वो यहाँ अंडा अगर मौजूद रहा तो वहाँ से शुक्राणु आएगा। अब बहुत से दंपति ये भी पूछते हैं कि वो जैसे निकल गया, तो वो सपोज़ महिला खड़ी हुई या महिला उठी तो वो निकल गया, आप 5-10 मिनट लेटे थे, वो सारी दीवार पे चिपक गया, वहाँ से शुक्राणु चलना शुरू होंगे। वो भगवान ने इतना ज़्यादा बनाया और डाला है कि वो एक्स्ट्रा जो निकल गया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक सवाल है। दूसरा है कि बहुत से पुरुषों में इन्फेक्शन होता है तो जो वीर्य होता है वो बहुत विस्कस, यानी बहुत जाड़ा, यानी बिल्कुल इतना रबरी सा हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। वीर्य ना बहुत पानी जैसा हो ना बहुत जाड़ा हो, बिल्कुल एवरेज के आपने डाला तो हल्का सा बह रहा है, वो सही उसकी थिकनेस होती है, यानी उसकी विस्कोसिटी का लेवल्स जो होते हैं। अब एक और चीज़ है, तो ये एक सवाल था जो बहुत महिलाओं का आम होता है कि मेरा निकल जाता है वीर्य, तो वो मैं बच्चा इसलिए नहीं लग रहा। एक और चीज़ है कि सेक्स का सही टाइम क्या होता है, कब आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चा लगने के। तो जो अर्ली मॉर्निंग सेक्स होता है वो डेफिनेटली फार बेटर होता है और उसमें चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है बच्चा होने की। फिर एक सवाल आता है कि क्या रोज़ होना चाहिए, क्या मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए अगर बच्चा चाहिए तो। देखिए रोज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर एक दिन छोड़ के भी एक दिन करें तो भी जो शुक्राणु यहाँ गए वो 24 घंटे जीवित रहे, तो वो यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर अंडा आया तो वो यहाँ क्रॉप्स आ रहे होंगे स्पर्म्स के, तो प्रेगनेंसी मिल जाएगी। और अगर एक दिन और 2 रोज़ चाहें तो करने को तो आपके हिसाब से है, आपने सिर्फ मुझसे पूछा, तो ये ऑल्टरनेट डे भी करा जा सकता है। अब रही बात कि सेक्स क्या पूरे महीने, तो मैंने आपको बताया था कि 10वें से 20वें दिन जिन महिलाओं का पीरियड रेगुलर है, और वो ही एक पीरियड होता है जिसे हम अनसेफ पीरियड बोलते हैं, जहाँ प्रेगनेंसी लगने के चांसेस होते हैं। और फिर पेशेंट ये भी पूछता है कि सपोज़ मेरा अनसेफ पीरियड निकल गया, अब मैं फिर भी संबंध रखूं, तो ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ये। और फिर एक चीज़ और होती है कि मेरा पीरियड नहीं आया तो मैं कितने दिन में है ना जांच करूं कि मैं प्रेग्नेंट हूं कि नहीं हूं। तो इसकी जांच आप सपोज़ आपकी तारीख थी 10, तो आपके अगर 3 दिन भी ऊपर हो गए तो तुरंत आपको सुबह मॉर्निंग सैंपल ऑफ यूरिन लेके उस किट में डालना चाहिए। अगर 2 लाइन आई तो पॉजिटिव है और 1 सिंगल रही तो वो नेगेटिव है। और कई महिलाओं का कहना होता है कि हमारा पीरियड रेगुलर है पर फिर भी नहीं आ रहा और हम प्रेगनेंसी किट में भी नहीं आ रहा, तो इसके लिए हमेशा बेहतर रहेगा कि आप 48 घंटे के बाद, यानी कि 2 दिन के बाद उस किट में दोबारा चेक करें। और फिर भी आपको लगता है पीरियड नहीं आया और फिर भी कोई शंका है तो ब्लड का BT-HCG से चेक करा जा सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है, वहाँ से शॉर्ट पता चल जाएगा। और इसके अलावा एक प्रश्न होता है, ऐसा क्या चीज़ खाएं जो हम प्रेग्नेंट हो जाएं। तो देखिए ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है जो आपको सिर्फ खाने से प्रेगनेंसी दे देगी। ये सब मसले मसाइल खाने पे डिपेंड नहीं करेंगे। हाँ, आपको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, आपको वाइट डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, आपको यूरिन इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो वाइट डिस्चार्ज अगर होगा तो डेफिनेटली ट्यूब्स इन्फ्लेम्ड होंगे, तो भी बच्चा नहीं लगेगा। तो आप अपने डॉक्टर के पास जाके PID का ट्रीटमेंट ले लीजिए, 6-7 दिन का कोर्स होता है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा। और उसके बाद अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है तो आपको कैसे पता चलेगा कि यूरिन इन्फेक्शन है। आपके पेट में नीचे पेड़ों में बार बार दर्द होगा तो उसको आप टेस्ट कराएंगे, पता चल सकता है, उसका इलाज ले लीजिए। तो यूरिन इन्फेक्शन भी नहीं हो, आपको वाइट डिस्चार्ज भी नहीं हो, इसको भी सही कर दीजिए, तो प्रेगनेंसी आधे से ज़्यादा पेशेंटों में अचीव हो जाएगी इस छोटे से काम से। और उसके बाद भी नहीं हो, आपने निरंतर प्रयास करा 6 महीने और उसके बाद भी बच्चा नहीं हो, तो डेफिनेटली फिर आप किसी फर्टिलिटी क्लिनिक में जाके अपनी जांचें करा सकते हैं। उसमें वीर्य की जांच और ब्लड टेस्ट होते हैं और उससे पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम है या नहीं है। ज़रूरी नहीं है आप में प्रॉब्लम हो, कई बार छोटे से कारण होते हैं और आपका डॉक्टर आपको है ना इंडक्शन के लिए कुछ गोलियां देंगे अंडे बनने की, आप खा सकते हैं। उन 50% मरीज़ों में उससे भी बच्चा लग जाएगा। तो निराश नहीं हो,
कोशिश करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली कंसल्ट करें। मैं उम्मीद है मुझे आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद। नमस्कार।